हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वुंड क्या होता है एंड वुंड हीलिंग क्या होती है, वुंड हीलिंग की क्या प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो वुंड है वो क्या होता है। तो ठीक है, तो आ वुंड इज अ फिजिकल इंजरी टू द बॉडी आर टिपिकली इन्वॉल्विंग अ ब्रेक इन द स्किन और अदर टिश्यू। तो देखिए होता क्या है, जब भी हमारी बॉडी में कोई भी चोट लगती है, वो कैसे, कोई ट्रूमा हो गया, कोई हमारी बॉडी में कट लग गया, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब भी चोट लगती है क्या होता है, तो चोट लगती है देन क्या होता है, स्किन में क्या होता है, ब्रेक होती है हमारी, ब्रेक इन द स्किन, हमारी स्किन क्या होती है, ब्रेक होती है, जो टिश्यू होते हैं वो ब्रेक होते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ से जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि ब्लड हमारी बॉडी से निकलने लगता है, ठीक है, घाव हो जाता है। तो उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, वुंड बोल रहे हैं। हमारी बॉडी क्या होती है, वो स्किन ब्रेक होती है, देन क्या होता है कि खून निकलने लगता है, ब्लड निकलने लगता है, ठीक है, वो है वुंड। अब हम जानते हैं कि जो वुंड हीलिंग है वो भरता कैसे, मतलब वुंड ठीक कैसे होता है, ठीक है, तो ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, वुंड हीलिंग इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी रिपेयर एंड रिस्टोर डैमेज टिश्यू आफ्टर इंजरी और वुंड। तो देखिए, चोट लगने के बाद, इंजरी होने के बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी क्या कर लेती है, उस वुंड को हील करने लगती है, उसे ठीक करने लगती है, उस घाव को। कैसे? रिपेयर एंड रिस्टोर। क्या होता है कि जो वुंड है उसमें क्या होता है, टिश्यू रिपेयर एंड रिस्टोर होने लगते हैं, सेल्स रिस्टोर होने लगते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलने लगती है, मतलब कि वुंड को ठीक होने की प्रोसेस को ही हम क्या बोल रहे हैं, वुंड हीलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होता है, तो इसमें दो प्रकार की फॉर्मेशन होता है। देखिए, रीजनरेशन होता है इसमें एंड रिपेयर होता है। अब रीजनरेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। इसमें क्या होता है कि न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होने लगता है, वो है हमारा रीजनरेशन, ठीक है। एंड सेकंड है रिपेयर, रिपेयरिंग ऑफ द रप्चर सेल, जो सेल्स रप्चर हो चुकी हैं, ठीक है, उन्हें क्या करता है, रिपेयर होने लगती हैं वो, ठीक है। तो इसमें दो प्रकार से होता है। अब अगर हम आगे बात करें, जो वुंड हीलिंग है वो 4 फेज़ों में कंप्लीट होती है। द प्रोसेस यूजुअली टेक प्लेस इन द 4 फेज। जो वुंड हीलिंग है, जो वुंड है हमारा, वो ठीक कैसे होता है, वो 4 फेज़ों में ठीक होता है। तो कौन कौन से फेज़ों में ठीक होता है वो, हीमोस्टेसिस, इन्फ्लामेशन, प्रोलिफरेशन एंड रिमॉडलिंग, ये 4 फेज में हमारा वुंड ठीक होता है। तो चलिए जानते हैं वो 4 फेज क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, हीमोस्टेसिस की। हीमोस्टेसिस को ही हम ब्लड क्लॉटिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड क्या होता है, सबसे पहले क्लॉट होता है, ठीक है। तो द टर्म हीमोस्टेसिस मीन्स प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। क्या होता है कि जो ब्लड लॉस हो रहा है, हमारी बॉडी से निकल रहा है, वो इसमें क्या होता है, रुकता है, थमता है, मतलब कि क्लॉट होता है, ठीक है। व्हेनेवर अ वेसल्स आर कट एंड रप्चर, जब कभी भी क्या होता है कि हमारी वेसल्स कट हो जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं, तो उससे क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि ब्लड क्या प्रिवेंशन होता है, ब्लड रुक जाता है, रुकने लगता है हीमोस्टेसिस फेज में। देखिए, हीमोस्टेसिस इज अचीव्ड बाय सेवरल मैकेनिज्म। इसमें कुछ सेवरल मैकेनिज्म होते हैं, कुछ 4 फेज इसमें भी होते हैं। तो देखिए क्या क्या होता है इसमें। तो हीमोस्टेसिस में सबसे पहले देखा जाए तो वास्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। देखिए, जो वेसल्स हैं क्या होती हैं कि जब कट लगता है तो वेसल से क्या होता है कि जो ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, प्लेटलेट्स हो गई, ये क्या कर रहे थे, हमारी वेसल से निकलने लगता है, ठीक है, ये इस प्रकार से निकल रहा है। तो इसमें क्या होता है हीमोस्टेसिस फेज में कि जो वेसल्स हैं का कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई, देखिए यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई, देन इससे क्या हो रहा है, कम मात्रा में ये ब्लड सेल्स निकल रही हैं यहाँ पर, क्योंकि ये ब्लड सेल्स कॉन्ट्रैक्शन हो गई है। सेकंड बात होती है इसमें फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। इसमें प्लेटलेट प्लग का क्या होता है, फॉर्मेशन होने लगता है, ब्लड का थक्का जमने लगता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड क्लॉट, क्या होता है, रक्त का थक्का जमना, रक्त के थक्का बनने लगता है। देन एज अ रिजल्ट ऑफ ब्लड कोगुलेशन, ब्लड का जमना, थक्का जमना, ठीक है। तो इवेंचुअल, अंतिम, ठीक है, इवेंचुअल मतलब अंतिम, ग्रोथ ऑफ फाइब्रस टिश्यू। क्या होता है, इसमें फाइब्रस टिश्यू ग्रोथ करते हैं, फाइब्रस जो फाइब्रिन होता है उसी की वजह से क्या होता है, ब्लड क्लॉट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ब्लड क्लॉट होता कैसे है, ये फाइब्रस, ये फाइब्रिन ही है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि ब्लड क्लॉट कैसे होता है। तो देखिए, जैसे कि थ्रोम्बोसाइट, जिसे हम प्लेटलेट्स बोलते हैं, वो क्या होता है कि एयर के कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाती हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन जब कैल्शियम के संपर्क में आएगी तो थ्रोम्बिन को
प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देती हैं, ठीक है। अब प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है कि फाइब्रोजन के साथ फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है एंड फाइब्रिन एंड रेड ब्लड सेल्स क्या होती हैं, ब्लड क्लॉट जमा लेती हैं। ये फाइब्रिन ही होता है जो क्या करता है, जालीनुमा ऐसे संरचना बना लेता है, जहाँ कहीं भी कट लगता है वहाँ पर ये जालीनुमा संरचना बना लेता है ताकि जो ब्लड सेल्स हैं वो इसमें रुक जाएं, ताकि जो ब्लड है वो बाहर ना निकले, तो ब्लड का क्लॉट हो जाता है। तो इस फेज में क्या होता है, हीमोस्टेसिस में ब्लड का क्लॉट होता है पूरी तरह से, ठीक है। क्लॉट टू द क्लोज द होल इन द वेसल्स परमानेंटली, इसमें क्या होता है, जो होल हो गया है चोट लगने की वजह से वो क्या होता है, भर जाता है, ठीक हो जाता है, क्लोज हो जाता है, क्या, परमानेंटली, ठीक है। दिस प्रोसेस अकर 2 डेज, ये क्रिया कहाँ तक चलती है, 2 दिन तक चलती है, ठीक है। अब हम इसके बाद जान लेते हैं क्या, इन्फ्लामेशन। तो सबसे पहले इन्फ्लामेशन फेज, तो सबसे पहले हम ये तो जानें कि आखिर इन्फ्लामेशन होता क्या है। तो इन्फ्लामेशन अ कंडीशन इन विच अ पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम्स रेड सोर एंड स्वेलिंग बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ इंजरी। क्या होता है कि इस स्थिति में, इस कंडीशन में होता क्या है कि जब भी हमें चोट लगती है, वुंड होता है, तो क्या होता है कि वहाँ पर इन्फेक्शन आ जाते हैं, इन्फेक्शन होने लगता है इंजरी की वजह से। वहाँ पर क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करने लगते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पर रेड हो जाता है, जो मतलब जो घाव है वो रेड हो जाता है, लाल हो जाता है, एंड यहाँ पर वहाँ पर सूजन भी आ जाती है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। तो उसी स्थिति को हम क्या बोल रहे हैं, इन्फ्लामेशन बोल रहे हैं, ठीक है। इन्फ्लामेशन किसे हम बोल रहे हैं, इसी स्थिति को हम क्या बोल रहे हैं, इन्फ्लामेशन बोल रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए क्या होता है कि इन दिस इन्फ्लामेटरी फेज, अब इसमें होता क्या है, इन दिस इन्फ्लामेटरी फेज मैक्रोफेजेस एंड अदर फैगोसाइटोसिस सेल किल बैक्टीरिया वायरस ड्रिवेज डैमेज टिश्यू। तो इसमें क्या होता है कि जो मैक्रोफेजेस सेल्स होती हैं एंड फैगोसाइटिस सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, जो इन्फ्लामेशन में जो इन्फेक्शन है, जो डैमेज इन्फेक्शन है, वायरस है, उसे क्या करती हैं, किल करती हैं, किल बैक्टीरिया एंड वायरस, ठीक है। बैक्टीरिया एंड वायरस किल करती हैं इन्फ्लामेशन फेज में, तो जो कि क्या करता है, हमारे वुंड को है भरने में, ठीक होने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इन्फ्लामेशन के क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, तो देखिए यहाँ पर साइन ऑफ इन्फ्लामेशन हमें कैसे पता चलता है कि इन्फ्लामेशन है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, रोवर मतलब रेडनेस आने लगती है, ठीक है, एंड कॉलर मतलब हीट, मतलब कि वहाँ पर हीट होने लगती है, एंड ट्यूमर को क्या बोलते हैं हम, स्वेलिंग बोलते हैं। ये क्या है, ये क्या है, साइन है किसके, इन्फ्लामेशन के। एंड डॉलर मतलब कि वहाँ पर पेन होने लगता है। तो ये इस प्रकार से ये साइन है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। तो सेकंड की बात करते हैं हम किसकी, प्रोलिफरेशन फेज की। इसके बाद कौन सा फेज आता है, क्या, प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। इन्फ्लामेशन के बाद कौन सा फेज है हमारा, प्रोलिफरेटिव फेज, जो कि क्या होता है, 2 से 3 वीक तक चलता है, 2 दिन से 3 वीक तक ये चलता है। इसमें क्या होता है, चलिए ये देख लेते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज न्यू टिश्यू इज बोइल्ड टू फिल द वुंड स्पेस। क्या होता है कि इसमें नए टिश्यू विकसित होते हैं, नए टिश्यू विकसित होते हैं, जो टिश्यूज हैं, वो सेल्स हैं, वो नए बनने लगते हैं, ताकि जो वुंड है वो फिल हो जाए, भर जाए, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए, फाइब्रोब्लास्ट प्रोड्यूस कोलेजन, अ प्रोटीन दैट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द वुंड। तो यहाँ पर समझे कि जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं, ठीक है, टिश्यू सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं कि कोलेजन नाम का एक प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं। क्या करती हैं, कोलेजन नाम का एक प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं, जो कि क्या करता है, वो जहाँ पर वुंड है वहाँ पर स्ट्रेंथ टू द वुंड, वुंड को क्या करती हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, स्ट्रेंथनेस प्रोवाइड करती हैं, ताकि जो वुंड है वो ठीक हो सके, ठीक है। ब्लड वेसल्स आल्सो ग्रो इनटू द वुंड, यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं वो ग्रो करने लगती हैं, ठीक है, ठीक होने के बाद वो ग्रो करने लगती है, ताकि क्या हो सके, टू सप्लाई न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन, ताकि वहाँ पर जो वुंड है वहाँ पर प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन जा सके, तुरंत मात्रा में, जल्दी से जल्दी, ताकि जो हमारा वुंड है वो तुरंत ही ठीक हो जाए, वो भर जाए, ठीक हो जाए, हील हो जाए, ठीक है। तो यही क्या होता है प्रोलिफरेटिव फेज में। इसके बाद हम फोर्थ की बात करें, तो फोर्थ आता है हमारा रिमॉडलिंग फेज। इसमें क्या होता है, कोलेजन फाइब्रस रिकॉग्नाइज, इसमें क्या होता है, कोलेजन एंड फाइब्रस होता है, वे पुनः संगठित होते हैं, पुनः बनने लगते हैं, ठीक है, वे तुरंत काम दोबारा से करने लगती हैं, ताकि जो वुंड है वो जल्दी ही भर जाए। एंड दिस टिश्यू
ग्रेजुअली गेंस स्ट्रेंथ, ताकि जो क्या है जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, वो क्या है उसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड आ सके, स्ट्रेंथ आ सके, ताकि जो हमारा वुंड है वो प्रॉपर मात्रा में ठीक हो जाए, हील हो जाए। ठीक है, दिस फेज कैन लास्ट ऑफ द सेवरल मंथ एंड ईयर। इसमें क्या होता है कि ये लास्ट फेज होता है और ये ठीक होने में कितना समय लगता है, कुछ महीने भी लग सकते हैं। ये वुंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वुंड कितना ज़्यादा गहरा है, कितनी ज़्यादा चोट लगी हुई है। तो इसमें सेवरल मंथ भी लग सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चोट लगी है तो वुंड हील होने में 1 ईयर भी लग सकता है। ठीक है, द गोल इज द टू ऑप्टिमाइज टिश्यू एंड फंक्शन इन द मिनिमाइज स्कर द टिश्यू। इसमें क्या होता है कि जो टिश्यूज हैं वो प्रॉपर मात्रा में भर जाते हैं, प्रॉपर फंक्शन होने लगता है और हमारा फूल जो हमारा गोल है वो प्रॉपर पूरा हो जाता है एंड हमारा जो वुंड है प्रॉपर हील हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से ये 4 फेजेस हमें देखने को मिलते हैं किसमें, हमारे वुंड हीलिंग प्रोसेस में। आशा है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको समझ में आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।